और यूजीसी ने तो आपको ऐसे मुकाम पर खड़ा कर दिया कि सब के सब ब्राह्मण और सवर्ण सब अपराधी हैं। आज देश का माहौल सिर्फ एक मुद्दे पर नहीं है बल्कि कई संवेदनशील सवालों पर एक साथ गर्म होता दिख रहा है। एक तरफ यूजीसी को लेकर के विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा तो दूसरी तरफ गौतम खट्टर की गिरफ्तारी ने एक अलग ही बहस छेड़ दी है और इन दोनों मुद्दों ने मिलकर के समाज के एक बड़े वर्ग में गहरी बेचैनी पैदा कर दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लियर कट और मैं हूं आपके साथ गरिमा त्रिपाठी, हाजिर हूं एक बार फिर आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। दोस्तों, अगर हम यूजीसी के मुद्दे से शुरुआत करें तो सवाल सिर्फ एक नियम या फिर एक गाइडलाइन का नहीं है बल्कि उस मानसिकता का है जिसे लेकर के आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये एक खास वर्ग को टारगेट कर रहा है, यानी कि सवर्ण समाज को टारगेट कर रहा है। पूर्व न्यायाधीश चंद्रभूषण पांडे का बयान इसी बहस को और तेज कर देता है जब वो स्टेज पर ये बात बताते हैं कि यूजीसी ने ब्राह्मणों और सवर्णों को अपराधी और अत्याचारी बना दिया है। तो ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक उस नाराजगी की झलक है जो जमीन पर महसूस की जा रही है। आप सुनिए वो क्या कुछ कहते हैं। और यूजीसी ने तो आपको ऐसे मुकाम पर खड़ा कर दिया कि सब के सब ब्राह्मण और सवर्ण सब अपराधी हैं और सब पिछड़े जातियों से और दलित जातियों के साथ अन्याय करते हैं। उनके खिलाफ ऐसा कानून बनाओ कि अन्याय न करें। उसी तरह एसटी स्टेट बनाया उन्होंने कि सारे ब्राह्मण और सवर्ण जातियां ये अत्याचारी हैं और इनसे अत्याचार रोकने के लिए कानून बनाओ। आरक्षण से उन्होंने आपसे नौकरी लिया। इस एसटी एक्ट से बना के उन्होंने क्या किया, आपको अपमानित किया और यूजीसी एक्ट बना के आप ही को नहीं आपके आने वाले बच्चों और भविष्य को अंधकार में डाल दिया। फिर भी आप चुप रहे। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आखिर लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है। क्या सच में नीतियां ऐसी बन रही हैं जो समाज को बराबरी की तरफ ना ले जा करके एक नए तरह के टकराव की ओर धकेल रही हैं? क्योंकि दोस्तों, अगर किसी भी नीति से सवर्ण समाज या फिर यूं कह ले कि किसी भी एक वर्ग को यह महसूस होने लगे कि उसे जानबूझ करके गलत ठहराया जा रहा है तो यह स्थिति लोकतंत्र के लिए सही संकेत नहीं है। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का मकसद शिक्षा व्यवस्था को सुधारना होना चाहिए, लेकिन अगर उसी के फैसले से समाज में विभाजन की भावना पैदा हो रही है तो फिर सवाल उठाना लाजमी है। हम सभी देख रहे हैं कि अभी समाज में किस हिसाब से यूजीसी के मामले के बाद से जातियों के जो मतभेद है वो बढ़ गए और यही सवाल आज सड़कों से लेकर के सोशल मीडिया तक गूंज रहा है कि आखिर सरकार इस पूरे मुद्दे पर चुप क्यों है। आखिर क्यों मोदी सरकार इस पर स्पष्ट रूप से सामने आकर के अपनी बात नहीं रख रही। क्या यह जरूरी नहीं है कि लोगों के भ्रम और उनके आक्रोश को शांत किया जाए, क्योंकि चुप्पी अक्सर बहुत बड़े विवाद को और ज्यादा बड़ा बना देती है। अब बात कर लेते हैं दूसरी तरफ की, यानी कि गौतम खट्टर की गिरफ्तारी। दोस्तों, गौतम खट्टर को लेकर के देश में जो माहौल बना वो सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी का मामला नहीं रह गया बल्कि ये एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म और राजनीतिक कार्रवाई जैसे बड़े सवालों से जुड़ चुका है। हम सभी जानते हैं कि गौतम खट्टर हर बार हिंदुत्व की बात करते हैं। यूजीसी को लेकर के भी उन्होंने कई बयान ऐसे दिए जो शायद यूं कह सकते हैं कि सरकार को पसंद नहीं आए। गौतम खट्टर की गोवा में गिरफ्तारी के बाद अब राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा रैली निकाली गई और खुले तौर पर यह चेतावनी देने की बात कही गई और जिसमें ये नारे भी लगाए गए कि गौतम खट्टर को रिहा करो। आप ये पूरा वीडियो देख सकते हैं। खट्टर को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, गौतम खट्टर को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, जेबीआर मुर्दाबाद, 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 गौतम खट्टर जिंदाबाद, 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 विदेशी आक्रांता नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। दोस्तों, आपने सुना, नारे लग रहे हैं गौतम खट्टर को रिहा करो और ये नारे सिर्फ एक मांग नहीं है बल्कि एक आंदोलन का रूप लेते जा रहे हैं। गोवा को भगवान परशुराम की भूमि बताया जाता है और इसे एक भावनात्मक मुद्दा भी बना करके देखा जा रहा है। यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या कानून का पालन करते हुए गिरफ्तारी हुई या फिर इसमें कहीं राजनीतिक या फिर वैचारिक दबाव काम कर रहा है।
दोस्तों, जिस हिसाब से गौतम खट्टर की गिरफ्तारी के बाद से हैशटैग रिलीज गौतम खट्टर ट्रेंड करने लगा है सोशल मीडिया पर, उसके बाद तमाम तरह के ऐसे बयान भी खुल करके सामने आ रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि गौतम खट्टर को रिहा किया जाए। दोस्तों, अब इन सभी मुद्दों को अगर हम एक साथ देखें तो एक पैटर्न जो है वो साफ समझ में आता है कि एक तरफ सवर्ण समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग ये महसूस कर रहा है कि उसे लगातार निशाना बनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हो जा रही है जो खुद को धर्म योद्धा या यूं कह ले कि सत्यवादी बताते हैं, जो खुल करके सरकार से सवाल कर रहे हैं। सवर्णों का जिस हिसाब से गुस्सा फूट रहा है, जिस हिसाब से सवर्ण समाज सड़कों पर आकर के महासभाएं कर रहा है, प्रदर्शन भी कर रहा है और तमाम तरह के सवाल भी पूछना चाह रहा है, लेकिन आखिर इन सब के बीच मोदी सरकार चुप क्यों है? क्या हम सच में समानता की ओर बढ़ रहे हैं या फिर नई तरह की एक खाई बनती जा रही है? सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि आखिर कब तक सवर्ण समाज को अपने अधिकारों और अपने सम्मान के लिए इस तरह आवाज उठानी पड़ेगी? क्या लोकतंत्र में हर वर्ग को बराबरी से सुना जाना जरूरी नहीं है? और अगर दोस्तों एक वर्ग को यह लग रहा है कि उसकी बात नहीं सुनी जा रही, तो यह सिर्फ उस वर्ग की समस्या नहीं है बल्कि पूरे के पूरे सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। अब बात कर लेते हैं मोदी सरकार की। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जो अक्सर अपने फैसलों को लेकर के खुल करके सामने आती है, वो आखिर इस मामले पर चुप क्यों है, ये समझ नहीं आ रहा। क्या ये जो रणनीति है वो चुप्पी की है या फिर मोदी सरकार खुद इस मुद्दे को लेकर के अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई? आखिरकार जब देश में पहले से ही ऐसे तमाम मुद्दे घूम रहे हैं जिस पर सरकार को सोचना चाहिए, कानून लाना चाहिए, तो आखिरकार यूजीसी की तरफ ऐसी गाइडलाइन क्यों? सरकार को यह समझना होगा दोस्तों कि विकास सिर्फ सड़कों और योजनाओं से नहीं चलता बल्कि सामाजिक संतुलन से भी होता है। और अब मोदी सरकार ये खुल करके देख सकती है कि किस हिसाब से जब से यूजीसी का ये जो नया नियमावली आया है उसके बाद से जातियों में मतभेद कितना ज्यादा बढ़ गया है और आखिरकार कब तक सवर्णों को मोदी सरकार नजरअंदाज करेगी। और यहां यह भी जरूरी है बताना कि हम संतुलन की बात कर रहे हैं, सिर्फ सवर्ण या फिर सिर्फ दलित पिछड़ा ये सोच ही हमें बांट रही है। हमें यह समझना होगा कि भारत एक विविधताओं वाला देश है और यहाँ हर वर्ग का सम्मान जरूरी है। और अगर हम एक वर्ग के साथ खड़े होने की बातें कर रहे हैं तो इसका मतलब दूसरे के खिलाफ खड़े होना नहीं चाहिए। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मोदी सरकार के सबसे ज्यादा कोर सपोर्टर कौन से वर्ग के लोग थे, लेकिन आज वही वर्ग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जब से यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का मामला आया है तब से हर चीजें खुल करके दिख रही है। सवर्ण समाज बार बार आवाज उठा रहा है लेकिन उसकी आवाज नहीं सुनी जा रही। उसके बाद गौतम खट्टर की गिरफ्तारी, इन सभी चीजों में एक चीज कॉमन है, वो है विश्वास का संकट। लोगों को लगने लगा है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही और यही भावना अब सबसे खतरनाक होती जा रही है क्योंकि जब संवाद खत्म हो जाता है तब संघर्ष जो है वो शुरू हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, जरूरी है कि सरकार आगे आए, स्पष्ट रूप से अपनी बातें रखे और लोगों के सवालों का भी खुल करके जवाब दे। यूजीसी के नियमों पर अगर विवाद है तो उसे खुले मंच पर चर्चा के लिए लाया जाए। अगर किसी गिरफ्तारी पर सवाल है तो उसकी पारदर्शी जांच होनी चाहिए ताकि लोगों को यह भरोसा हो सके कि सरकार उन्हें सुन रही है। फिलहाल दोस्तों, यूजीसी का मामला गरमाया हुआ है, सवर्ण समाज सड़कों पर है और उसके बाद जो गौतम खट्टर की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद भी माहौल गर्म है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार कब मोदी सरकार अपनी चुप्पी तोड़ती है और कब सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो ये सुनवाई है वो होता है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आप देख रहे थे बतकई चौक, मैं हूं गरिमा। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.